क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। द डायग्राम शोज द राइट एंगल्ड ए बी सी, ठीक है। ये जो हमारे पास डायग्राम है इसमें हमारे पास ये राइट एंगल है, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री होता है। शोज द राइट एंगल्ड ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, यानी कि ए सी की जो लेंथ है वो √3 प्लस √5 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है, ये जो हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल है इसका जो टोटल एरिया है वो है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो क्या कहता है, वो कहता है फाइंड द लेंथ ए बी। ये जो हमारे पास ए बी लेंथ है वो आपने फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ a√3 प्लस b√5 सेंटीमीटर, वेयर ए बी आर इंटीजर्स, ठीक है। हमने इस तरह इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, ए बी की, कि फर्स्ट डिजिट के हमारे साथ √3 आए और सेकंड डिजिट के साथ हमारे पास √5 आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना ये देखें कि राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, एरिया फाइंड करने का। तो उसका होता है एरिया, सॉरी इधर लिख लेते हैं, स्पेस काफ़ी हमारे पास बन जाएगी। एरिया इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ और विड्थ को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। आप इसको विड्थ भी कह सकते हैं, ठीक है, लेंथ और हाइट भी कह सकते हैं आप, ठीक है, लेंथ और हाइट भी कह सकते हैं। तो मोस्टली विड्थ वर्ड यूज किया जाता है। सो देखें ज़रा, विड्थ तो हमने फाइंड करनी है ए बी, लेंथ हमारे पास कितनी है √3 प्लस √5, तो एरिया भी हमें पता है। यहाँ पर हम ना बाय पुटिंग वैल्यूज ऐसे भी लिख लें, ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज। अच्छा, वैल्यूज को फिल करने से एरिया की क्या वैल्यू थी हमारे पास, दैट इज 1 प्लस √15, 1 प्लस √15 एंड 1/2। लेंथ हमारे पास कितनी है, दैट इज √3 प्लस √2, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय ए बी, ठीक है। ये हमारे पास विड्थ ए बी है जो कि हमने फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, सॉरी इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड और उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ऐसे लिखा जाएगा 2 × 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, ठीक है, 5 √5। इसको अंडर रूट नहीं, वैसे स्क्वायर रूट ही बोलना चाहिए ए बी, यानी कि ए बी किसके बराबर होगा 2 × 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। बट उसने हमसे ये कंडीशन रख दी कि आपने जो है वो डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बटे के नीचे जो भी होगा वो रिमूव करेंगे। पीछे क्वेश्चन जो हमारे पास 1.2 में आई थिंक हमने ये सीखा था कि हम ना इनको रैशनलाइज कैसे करते हैं डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को हम यहाँ पर हम रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू 2 × 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5, ठीक है। यहाँ पर देखें सेंटीमीटर स्क्वायर था, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल और सिंपल फिर सेंटीमीटर बच जाता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास इसका यूनिट सेंटीमीटर होगा। हम डायग्राम रिमूव कर देते हैं ताकि हमें काफ़ी स्पेस मिल जाए बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, इसको हम रैशनलाइजेशन करने लगे हैं इसकी। ए बी इज इक्वल टू दैट इज 2 × 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √5 √3 माइनस √5
डिनोमिनेटर में हमेशा की तरह ही, ठीक है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने। 2 को एज इट इज रहने देंगे, बिकॉज जब तक हमें पता नहीं चलता कि 2 के ऊपर कटिंग होती है, अगर होती हुई तो कर देंगे, ना होती हुई तो अंदर रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को अगर अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 3, 1 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस अंडर रूट 5। यहाँ पर अंडर रूट 15 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो बन जाएगा हमारे पास प्लस अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 15। फिर अंडर रूट 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज माइनस 5 अंडर रूट, तो और यहाँ पर अंडर रूट 15। नेक्स्ट देखें क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 2 बार बार लिखा जा रहा है, ये 5। यहाँ पर क्या है, ऊपर देखिए ज़रा, उसने हमसे बोला था क्वेश्चन में कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 वाली वैल्यूज़ होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक अंडर रूट 3 वाली ये है, एक अंडर रूट 3 वाली ये है, एक अंडर रूट 5 ये है, एक अंडर रूट 5 ये है। तो फर्स्ट और ये थर्ड में से अंडर रूट 3 कॉमन ले लेते हैं, और हमारे पास सेकंड और फोर्थ में से हम अंडर रूट 5 कॉमन ले लेते हैं। 2 इंटू, इसमें से हम अगर कॉमन लें अंडर रूट 3, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा प्लस अंडर रूट 15। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस अंडर रूट 5, तो इनर साइड पे इसकी जगह हम रखेंगे 1 और इसकी जगह रखेंगे हम प्लस अंडर रूट 15। 3 में से -5 से ले जाएंगे तो बाकी बचेंगे -2, तो ऊपर है 2, यहाँ पर हमारे पास देखें 1 प्लस अंडर रूट 5, 1 प्लस अंडर रूट 5, ये दोनों ही क्या है हमारे पास है, एक जैसे हैं, तो इनको भी हम क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, बाकी अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 बन जाएगा। नो, इसको एज इट इज़ रहने दें, क्योंकि हमें इसके साथ वाली ही वैल्यूज ही चाहिए थी, बल्कि इसे ऐसे ही रखना है, सॉरी। तो हम ऐसे लिखेंगे -2, 2, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1 प्लस अंडर रूट 15, साथ में आ जाएगा अंडर रूट 3, और यहाँ पर माइनस, ठीक है, 1 प्लस अंडर रूट 15 और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 5। अब देखो 2 2 से तो कैंसिल हो जाता है, बाकी नीचे रह जाता है माइनस। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ माइनस होगा तो ऊपर वाला जो प्लस वैल्यूज होंगी वो माइनस ही हो जाएंगी, और जो माइनस होंगी वो प्लस हो जाएंगी, यानी कि उनके जो भी हमारे पास साइंस होंगे वो चेंज कर देगा। माइनस की वजह से ये हमारे पास हो जाता है -1 प्लस अंडर रूट 15 और अंडर रूट 3, और ये हो जाता है प्लस, ठीक है, इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 और साइड में हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 5। तो ये देख लें, बिल्कुल हमारे पास इस क्वेश्चन उस फॉर्म की तरह ही है जो उसने हमसे डिमांड किया था कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 के साथ साथ कुछ आना चाहिए, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ए है, और ये हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है, ए अंडर रूट 3, ठीक है, और साथ में हमारे पास आ जाएगा प्लस बी अंडर रूट